हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का पेरिकार्डाइटिस, जो हार्ट की तीन लेयर होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। तो सबसे पहले जो आउटर लेयर जो होती है हार्ट की, उसके इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन की कंडीशन को हम जो क्या कहेंगे, पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। तो हम बात करते हैं परिभाषा की। तो परिभाषा में क्या लिखा है, एन एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिकार्डियम ऑफ हार्ट इज़ कॉल्ड पेरिकार्डाइटिस। यानी कि हार्ट की जो पेरिकार्डियम लेयर जो होती है, उस लेयर के अंदर एक्यूटली या फिर क्रॉनिकली अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, पेरिकार्डाइटिस कहेंगे। अब हम बात करते हैं कि इसके कॉजेज़ और इटियोलॉजी के बारे में। तो जैसे इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो हमारी हार्ट की जो लेयर्स है वो किसी इन्फेक्शन के कारण से ग्रसित हो सकती है। जैसे कि वायरल हो गया, तो वायरल के अंदर जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण से वो ग्रसित हो गई है, या बैक्टीरियल है तो स्ट्रेप्टोमेनिंजोकोकल बैक्टीरिया जो है उसके कारण से इन्फेक्टेड हो गई है, या फिर किसी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन हो गया है। या सेकेंडरी जो है अपना चेस्ट ट्रॉमा, अगर मान लो किसी के कारण से इंजरी हो गई है, एक्सीडेंट हो गया जिसके कारण से चेस्ट ट्रॉमा हो गया और थोरेसिक बोन जो है हार्ट के अंदर हार्ट की लेयर को स्कार कर दिया है, तो उसके कारण से क्या हो सकता है, पेरिकार्डाइटिस इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो सकती है। या फिर हम हार्ट की किसी प्रकार की सर्जरी करते हैं, तो हार्ट सर्जरी के अंदर जैसे कि मान लो पेसमेकर ट्रांसप्लेशन करते हैं, या फिर हर सेंट वगैरह डालते हैं, तो उसके अंदर जो है किसी प्रकार का इंजरी के कारण से जो है लेयर इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर और ड्रग का ओवर इंड्यूस करने के कारण से जो है हार्ट की पेरिकार्डियम लेयर जो है इन्फेक्शन हो सकती है। और मोस्ट ऑफ कॉज जो है रेडिएशन थेरेपी, जिसमें मान लो हम बार बार एक्सरे करवाते हैं, बार बार यूएसजी करवाते हैं, सिटी स्कैन करवाते हैं, तो उसके कारण से भी हम लोगों का जो है हार्ट लेयर क्या हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है। तो ये सारे कोज थे इन्फेक्शन के, जैसे वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, या किसी प्रकार का एक्सीडेंटल कोज हो, या किसी प्रकार का सर्जरी कोज हो, या ड्रग के कारण से हो, या फिर किसी प्रकार का रेडिएशन थेरेपी के कारण से। हम की पॉइंट इटियोलॉजी के रूप में बात करेंगे, तो ये शॉर्ट की मैंने लिखा है यहाँ पर, कार्डियक रिन। तो कार्डियक रिन का मतलब C फॉर चेस्ट ट्रॉमा, A फॉर अवर्टिक एन्यूरिज्म, R फॉर रेडिएशन, D फॉर ड्रग्स, I फॉर इन्फेक्शन, A फॉर एक्यूट रीनल फेलियर, C फॉर कार्डियक इन्फ्रैक्शन, R फॉर रोमेटिक फीवर, I फॉर इंजरी और N फॉर नियोप्लाज्म। या नियोप्लाज्म मतलब किसी प्रकार का कैंसर से इन्फेक्टेड हो जाए। तो ये हमारा था पेरिकार्डाइटिस लेयर का इन्फेक्शन होने के कारण। अब हम बात करते हैं जिनका पेरिकार्डाइटिस हो जाता है उनको लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे। तो उनके चेस्ट के अंदर क्या होगा, शार्प एंड स्टबिंग पेन जो है देखने को मिलेगा। उसका चेस्ट पेन जो है शार्प एंड स्टबिंग पेन देखने को मिलेगा। उसके अंदर ड्राई कफिंग आना शुरू हो जाएगा और डिसिप्निया की शिकायत रहेगी। डिसिप्निया मतलब डिफ़िकल्टी ऑफ रेस्पिरेशन, और स्वेटिंग यानी कि उसके जो है पसीना जो है शरीर पर ज़्यादा आएगा। और उसको इन्फेक्शन हो रहा है तो उसका इन्फेक्शन का लक्षण फीवर देखने को मिल सकता है, या फिर पेशेंट को चिल्स यानी कि ज़्यादा ठंड लग सकती है। दिस रिदमिक हो सकता है, यानी कि उसका जो हार्ट रेट है वो क्या हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। या फिर ऑर्थोपनिया हो सकता है। यानी ऑर्थोपनिया का मतलब क्या है कि पेशेंट जब भी सिटिंग करके स्टैंडिंग पोजीशन में आता है या लाइंग पोजीशन से स्टैंडिंग पोजीशन में आता है, तो उसका जो है गेट पोस्चर चेंज होने के कारण से उसका हार्ट बीट का बढ़ जाना या ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना ऑर्थोपनिया कहलाता है, या उसको सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। तो ये सारे लक्षण जो है हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद हम डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन की अगर बात करें, तो सबसे पहले हम उस पेशेंट का क्या करेंगे, नर्सिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। उसके बाद जो है फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर वही हम लोगों का जो है इंस्पायरेशन हो गया, अस्कल्टेशन हो गया, पाल्पेटेशन हो गया, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम फिजिकल एग्जामिनेशन करके हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे, वाइटल साइन लेंगे उसका। ब्लड टेस्ट के अंदर हम पेशेंट का CBC चेक करेंगे, और ECG से हम उस जो हार्ट का इन्लार्जमेंट है या डिसरिदमिया की कंडीशन है उसके बारे में पता करेंगे। चेस्ट एक्सरे के माध्यम से हम हार्ट के अंदर जो होने वाला किसी प्रकार का अगर मान लो ट्रॉमेटिक इंजरी है या किसी प्रकार का कुछ सर्जरी डिफेक्टिंग है तो हम उसको पता लगाएंगे। या फिर सीरम यूरिया नाइट्रोजन का टेस्ट करेंगे, MRI करवा सकते हैं और CT स्कैन करवा सकते हैं मोस्ट ऑफ डायग्नोसिस के अंदर। अब हम मेडिकल मैनेजमेंट की अगर बात करें, तो हम पेशेंट को पेरिकार्डाइटिस वाले मरीज को अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर
एंटीवायरल ड्रग्स आर गिवन, यानी कि जिस तरह का इन्फेक्शन है, अगर वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीवायरल देंगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबैक्टीरियल देंगे, फंगल है तो एंटी फंगल ड्रग्स जो है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे। और सेकेंडली मेडिसिन में क्या देंगे, पेशेंट को एंटीबायोटिक ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि पेनिसिलिन हो गया, अमोक्सिसिलिन हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट जो है पेशेंट को अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, जैसे कि सिफिक्जिम हो गया। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर एनाल्जेसिक ड्रग्स जो है पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे, जैसे कि एसिक्लोफेनिक हो गया। और नेक्स्ट जो है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर एंटी फंगल ड्रग्स आर गिवन, पेशेंट को एंटी फंगल ड्रग्स देंगे। या फिर पेशेंट को नेक्स्ट सिम्टोमेटिक ड्रग्स, अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम है, यानी उसको जो भी सिम्टम है उसके आधार पर हम पेशेंट का क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। और नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर वही नर्सिंग स्टूडेंट बी सेल्फ राइट डाउन द नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर एनसीपी, एक्यूट पेन रिलेटेड टू पेरिकार्डाइटिस इन्फ्लामेशन, यानी कि जो पेरिकार्डाइटिस इन्फ्लामेशन जो एक्यूटली पेन हो रहा है उसका हमें डायग्नोसिस बनाना है। नेक्स्ट जो है डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू इम्पेयर्ड वेंट्रिकुलर एक्सपेंशन, सेकंड डायग्नोसिस। थर्ड डायग्नोसिस हो जाएगा डेफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, ट्रीटमेंट एंड सेल्फ केयर। चौथा हो जाएगा एंजाइटी रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस। तो ये हमारे नर्सिंग एनसीपी यानी कि नर्सिंग केयर प्लान बनाने के लिए हमने 4 डायग्नोसिस लिखे हैं। उन डायग्नोसिस के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट का इम्प्लीमेंटेशन और इंटरवेंशन जो बनाकर प्लानिंग कर सकते हैं, और ये पेरिकार्डाइटिस पेशेंट का जो है हम प्रॉपरली केयर कर सकते हैं। तो ये हमारा एक टॉपिक था पेरिकार्डाइटिस का। अगर दोस्तों अच्छा लगा हो और आपके लिए नॉलेजेबल हो, हेल्पफुल हो, तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमारे चैनल से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।